हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। जैसे आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को 95% चांस मान सकते हैं कि एग्ज़ाम में आने की संभावना है, क्योंकि हम टीचिंग करते हुए लगभग 6 साल हो गया है। तो मुझे अंदाज़ा आ गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो झारखंड बोर्ड के उन सभी बच्चे का एग्ज़ाम 18 फरवरी से शुरू होने वाला है, इसलिए उन सभी बच्चे जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन से डरते हैं, तो आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो डेली शाम 7 बजे आप लोगों के पास एक वीडियो आएगा और उन वीडियो में 5 मार्क्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम आप लोगों के सामने एरिया का क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो एरिया का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 95% आप मान लीजिए कि एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि हमको समझ में आ गया है कि बोर्ड के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक खिलौने का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जिसका त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, जो शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है कि जो शंकु का जो त्रिज्या दिया है वो 3.5 है, और वह त्रिज्या पर जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है उसी पर एक अर्धगोला बना है। उसी पर क्या बना है? अर्धगोला बना है। अर्धगोला पर आरोपित है। उस शंकु जो है वो अर्धगोले पर क्या है? आरोपित है। तो इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को समझते जाइए कि एक खिलौना है, जो खिलौना क्या है? शंकु के आकार का है, जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु क्या वो एक अर्धगोला पर आरोपित है। तो समझिए कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन है कि एक अर्धगोला पहले लीजिए। देखिए ये अर्धगोला हो गया, ये अर्धगोला हो गया। अब इसी पर एक शंकु आरोपित है। इसी पर क्या है? एक शंकु आरोपित है। इसी पर एक शंकु बना दीजिए, एक शंकु आरोपित है। अब बोल रहा है इसका जो त्रिज्या है, इसका शंकु का जो त्रिज्या है वही त्रिज्या अर्धगोले का भी है। तो समझिए वही त्रिज्या जैसे केंद्र बिंदु ही मान लेते हैं। जैसे गोला इस तरह बनता है मेरा, तो गोले को ही अगर काट दें तो अर्धगोला बन जाएगा। जैसे इसको काट दें तो अर्धगोला बन गया ना। तो यही अर्धगोला मेरा बन गया। तो यही मेरा अर्धगोला बन गया। देखिए बन गया अर्धगोला। तो इसका केंद्र बिंदु ये है। तो इसका बोल रहा है जो शंकु का त्रिज्या है वही अर्धगोले का त्रिज्या है। तो शंकु का त्रिज्या जो है वही अर्धगोले का त्रिज्या, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आर बोल सकते हैं। तो आर बराबर कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर दिया। तो आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इसका संपूर्ण ऊंचाई दिया है 15.5। संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है? 15.5। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऊंचाई जो दिया है वो कितना दिया है? 15.5। एच बराबर कितना दिया है? 15.5 सेंटीमीटर दिया। पूरा ऊंचाई 15.5 दिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसका संपूर्ण, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखिए वही क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अब सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या निकालना होगा? पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ये पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो सोचिए, इसको पहले मिटा देते हैं। तो इसको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l। क्या होता है? πr_l। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², क्योंकि गोले का होता है 4πr²। जैसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है, जैसे ये गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 4πr²। तो अर्धगोला में 2 से भागा दे दें तो 2πr² हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं? देखिए हम, मेरे पास r मिल रहा है। क्या मिल रहा है? r मिल रहा है। तो r मिल रहा है तो r दे दिया। l नहीं मिल रहा है तो l कैसे निकालेंगे? तो l निकालने के लिए l निकालना होगा तो हमारा क्या होगा? इसका आंसर ला सकते हैं। तो l निकालने के लिए क्या करना होगा? l निकालने के लिए हम लोग जानते हैं एक फार्मूला बनता है। हमको l निकालना होगा। l मतलब तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला? तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं? l बोलते हैं। l बराबर एक फार्मूला होता है √h² + r²।
होता है कि नहीं होता है? हम लोग सबको जानते हैं कि तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि एच किसका चाहिए, एच जो हमको निकालना है ये पूरा एच तो दिया है, तो मतलब ये 15.5 दिया होगा, नहीं सर, ये हमको शंकु का एच चाहिए। तो शंकु का एच कहाँ से निकलेगा, तो शंकु का एच देखिए यहाँ से लेकर इस शंकु का ऊंचाई है, इसका एच निकालना होगा, मतलब इस शंकु का निकालना होगा। तो शंकु का कैसे निकलेगा, तो शंकु का एच निकालना होगा। तो हम देखिए शंकु का एच पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 15.5 है, तो शंकु का कैसे निकलेगा सर, तो शंकु का निकल जाएगा। देखिए अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का त्रिज्या 3.5 है तो केंद्र बिंदु, तो इधर भी 3.5 होगा। इस बात को आप समझिए कि इधर जो होगा वो 3.5 होगा, ये 3.5 जो होगा वो अर्धगोला का ऊंचाई हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे ऐसा होगा, जैसे एक वृत्त है, एक गोला है, तो गोला का केंद्र बिंदु यहाँ है, तो गोला का केंद्र बिंदु मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का त्रिज्या आर अगर 3.5 है तो यहाँ तक के यहाँ का त्रिज्या 3.5 नहीं होगा, होगा सर, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आर त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या अगर 3.5 है तो यही त्रिज्या इस अर्धगोला में ऊंचाई का भी काम कर लिया। क्या चीज़ का काम कर लिया, ऊंचाई का भी काम कर लिया। मतलब यही त्रिज्या इस अर्धगोला में ऊंचाई 3.5 क्या हो जाएगा, मेरा ऊंचाई हो जाएगा। वो किसका ऊंचाई होगा, वो होगा अर्धगोला का ऊंचाई। किसका ऊंचाई होगा, अर्धगोला। तो हम देख रहे हैं कि पूरा है 15.5, तो 15.5 में हमको सिर्फ इसका ऊंचाई चाहिए, किसका, शंकु का। तो 15.5 में 3.5 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर बचेगा। तो 12 सेंटीमीटर लिख दिए। अब देखिए आसानी से निकाल दीजिए, क्या निकालेंगे, एच निकालना है। तो एच निकालना है तो एच मेरा कितना आ गया, 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। आर मेरा कितना, 3.5, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। और 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, 3.5। तो 3.5 का स्क्वायर अगर निकालना है तो सोचिए कैसे होगा। 3.5 का स्क्वायर निकालना, पहले पॉइंट भूल जाइए, पॉइंट क्या करें, भूल जाएंगे। तो भूल जाएंगे तो 35 का स्क्वायर होगा। तो 35 का स्क्वायर निकालना एक आसान ट्रिक है, जिसका इकाई अंक में 5 रहता है, हम क्या करते हैं, पहले इकाई अंक का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, और 3 से 1 बढ़ जाइए, कितना, 4, 4 दिया कितना, 12, तो 12.25। मतलब यहाँ एक अंक के बाद इकाई, एक अंक के बाद पॉइंट है, लेकिन जिसका वर्गमूल निकाल दिए, मतलब इसका स्क्वायर निकाल दिए तो कितना, 2 अंक के बाद, तो 12.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12.25 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए 144, 144 में कितना जोड़ा है, 12.25 को जोड़ दीजिए, यहाँ 0 0 दे दीजिए। जोड़ेंगे कितना होगा, 5 2 4 2 6 4 1 5, 156.25 आ गया। कितना आ गया, 156.25। अब 156.25 आ गया, मतलब 156.25 आ गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। अब वर्गमूल 2 तरीका से निकाल सकते हैं, एक बॉक्स बना के, जैसे देखिए 156.25 है तो एक बॉक्स बना के इस तरह निकाल सकते हैं, जोड़ा लगा के। और एक ठो हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लगा के निकाल सकते हैं। कैसा निकाल के लगा सकते हैं, एलसीएम लगा के। तो एलसीएम लेके अगर हम निकालना चाहेंगे तो पॉइंट भूल जाइए, पॉइंट क्या करिए, भूल जाइए। अगर पॉइंट हम भूलते हैं तो क्या देख रहे हैं, पॉइंट भूलेंगे तो निकालिए। इकाई अंक में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 दिया 15, यहाँ कितना बच गया, 6, 5 1 का 5, कितना बच गया, 1, 5 दूनी 10, कितना बच गया, 2, 5 5 25। फिर 5 से दिए, 5 6 का 30, 1 बच गया तो 1 लग जाएगा तो 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, कितना बच गया, 2 बच गया, 5 5 25। फिर 5 से देंगे कितना हो जाएगा, 5 से फिर देंगे तो हो गया 5 1 का 5, बच गया 1, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 5 25। फिर 5 से देंगे तो 5 दूनी 10, बता कितना, 2, 5 5 25, 5 × 5 मतलब कितना, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया। कि हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें करेंगे कि 156.5 आया तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब 5 क्या बार हो गया, 2 3 4 5 और 1 6 बार। तो 6 बार अगर हम 5 लिख लिए तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 2 का जोड़ा लगेगा, 1 2 3, तो 5 × 5 × 5 मतलब 5 5 25, मतलब
125। तो 125 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, वर्गमूल निकल गया तो 1 अंक के बाद पॉइंट निकल गया, तो 12.5 मतलब एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर हो गया 12.5 निकल गया। मतलब हम बराबर लिखेंगे 12.5 सेंटीमीटर। अब देखिए एल जब हम निकाल लिए तो अब हम आसानी से इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है, निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है मेरे पास, दिया गया था त्रिज्या, मतलब त्रिज्या दिया है, आर दिया, आर बराबर कितना हो 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या दिया था हमको, पूरे का ऊंचाई दिया था, क्या दिया था पूरे का ऊंचाई, मतलब खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई। तो खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचाई हो गया 15.5 सेंटीमीटर। तो शंकु का ऊंचाई उसका क्या हो जाएगा, शंकु का ऊंचाई क्या हो जाएगा, हो गया 15.5 में 3.5 घटा दिए तो 12 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, शंकु का ऊंचाई। अब बोल रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सोचिए कि कैसे निकलेगा। हम आप लोगों को शुरुआत में ही बता चुके हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर हम ऐड कर देंगे तो पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का होता है 2πr² प्लस क्या होता है πr l, πr क्या हो गया, l हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेंगे अगर, तो देखिए यहाँ भी πr है तो यहाँ भी πr को कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, यहाँ 2r, πr कॉमन आ गया, क्या बच गया, l बच गया। अब इस पे क्या करते हैं, हम सीधा फार्मूला पे हम बैठा देते हैं। देखिए पाई का मान हो गया 22/7, r जो मेरा बना 3.5 और 2 का 2 लिखिए, 3.5 लिखिए, l में जो मेरा बन गया 12.5 बन गया, यहाँ प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस का चिन्ह लीजिए, 12.5 आ गया। अब अगर हम इसको काटना चाहेंगे तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 2 से क्या हो गया 11 हो गया। अब आगे इसको सॉल्व कर दिए, देखिए आगे कैसे करेंगे, 11 का 11 लिखिए, इधर मेरा क्या हो गया 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 को गुना जोड़ेंगे कितना 12.5 से, यहाँ जोड़ का चिन्ह दीजिए 12.5 से। अब इसको कीजिए 11, 12.5 मतलब 12.5 और 7 हो गया, 12 7 कितना 19, तो कितना हो गया गुने 19.5 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो देखिए 19.5 गुने 11। अगर आप लोगों को गुना पॉइंट का नहीं आता तो सीख लीजिए, पहले पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट को भूलेंगे तो 5 × 1 = 5, 9 × 1 = 9, 1 × 1 = 1, फिर 5 × 1 = 5, 9 × 1 = 9, 1 × 1 = 1, 5 कितना हो गया 9 और 5 कितना हो 14 का 4, बाकी में कितना चला गया 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1, 1 1 और 1 क्या होगा 2, मतलब 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद दे दीजिए। देखिए कितना आसान है, 214 पॉइंट कितना आ गया 5, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आंसर आ गया। देखिए कितना आसानी से इसको हम आंसर ला दिए। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, 2 घनों जिनमें प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना दिया है 64 सेंटीमीटर दिया है, उसमें क्या करता है उन दोनों घनों को मिलाकर एक बड़ा घनाभ बनाया गया। अब वो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए कितना आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसानी से इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 घन दिया, इस सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2 घन दिया गया है, तो 2 घन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कितना है सेकंड हो जाएगा। 2 घन दिया है, लीजिए हम पहला घन इस तरह लेते हैं, छोटा सा बनाते हैं घन एक, देखिए एक घन हो गया,
एक घन हो गया। अब इसका एक और घन है, दोनों घन को जोड़ के एक बड़ा घन बनाना, एक घनाभ बन जाएगा। दोनों घन को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक घनाभ। तो पहले एक घन और दिया है, ले लीजिए एक घन और। देखिए क्या बोला है कि बोला है दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर। मतलब एक घन है, ये भी मेरा क्या है, घन है। इसका आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या बोल रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर, अब इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या बोल रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद एक ठोस बनाया जाता है। जो घनाभ, जब ठोस बनता है तो घनाभ बन जाता है, तो घनाभ का पृष्ठ। अब मान लीजिए इन दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़कर एक घनाभ बना दीजिए। इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। देखिए ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। घनाभ कैसे होते हैं, माचिस के डब्बे के प्रकार का होता है। अब घनाभ बन गया। अब इसमें क्या करना है, घनाभ बन जाने के बाद अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे, हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या दिया है, दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है। दिया क्या गया है, घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन बराबर क्या था, एक क्यूब बराबर क्या हो गया, 64। अब देखो घन का आयतन अगर 64 दिया है, अगर घन की एक भुजा का मान अगर हम निकाल लेंगे तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। मतलब घन में टोटल 6 भुजा होता है, तो घन का एक भुजा निकाल लेंगे तो 6 भुजा का क्या मान निकल जाएगा, क्योंकि 6 भुजा आपस में क्या होता है, इसका बराबर होता है। तो घन का एक भुजा का मान कैसे निकालेंगे, एक क्यू दिया है तो एक बराबर कितना, √64 लिख सकते हैं। तो √64 लिख देते, ए बराबर क्या होगा, देखिए इसमें यहाँ क्यू लग जाएगा। तो 64 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका क्या हो गया, 64। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए बराबर हो गया 4, ए बराबर क्या हो गया, 4। तो ए बराबर 4 हो गया, मतलब घन की एक भुजा मेरा क्या हो गया, 4। ई भी 4 हो जाएगा, ई भी 4 हो जाएगा, ई भी 4 हो जाएगा और ई भी 4 हो जाएगा। मतलब सब 4-4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो गया, 4-4 सेंटीमीटर। सब भुजा कितना सेंटीमीटर है, 4-4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार इसका भी क्या होगा, ई भी 4 सेंटीमीटर हो गया, ई भी 4 सेंटीमीटर हो गया और इधर भी क्या हो गया मेरा, 4 सेंटीमीटर हो गया। सब 4-4 सेंटीमीटर। मतलब घन की एक भुजा अगर 4 निकल गया तो इससे हम क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था, घनाभ का संपूर्ण, तो पृष्ठीय एक ही होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, फार्मूला 2 × LB + BH + HL होता है। तो अब हमको क्या चाहिए, इसमें हम देख रहे हैं कि L चाहिए, B चाहिए, H चाहिए। तो L, B और H मेरा कैसे निकलेगा, देख रहे हैं कि घनाभ का, जैसे देखिए इसमें हम देख रहे हैं चौड़ाई, इसका भी चौड़ाई और इसका भी चौड़ाई सेम रहा, मतलब B मेरा सेम रहेगा और H भी मेरा सेम रहेगा, क्योंकि ऊंचाई सेम रहेगा, सिर्फ लंबाई बढ़ जाएगा। क्योंकि इसको और इसको जोड़ के जब बड़ा बनाए हैं तो 4 और 4 को जब हम जोड़ देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 8 सेंटीमीटर हो गया। मतलब ई मेरा क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर होगा। और ई मेरा क्या होगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा, मतलब एल बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई मेरा क्या होगा, चौड़ाई मेरा हो जाएगा B बराबर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई H बराबर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। इससे क्या हुआ, ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहा, सिर्फ लंबाई बढ़ गया। लंबाई कैसे बढ़ा, क्योंकि दोनों को जोड़े, दोनों फलकों को क्या किए, जोड़ दिया। फार्मूला पर बैठा दीजिए, देखिए क्या होगा, 2 का 2 लिखिए, एल मेरा कितना होगा 8, बी मेरा कितना हो गया 4, 8 ई गुना 4 हो जाएगा, प्लस बी मेरा कितना हो गया 4, एच मेरा कितना हो गया 4, एच मेरा कितना हो गया 4, एल मेरा कितना हो गया 8 हो गया। देखिए यहाँ क्या होगा 2, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32, कितना हो गया 32, 32 क्या हो 64, 64 और 16 मतलब 64 और 16 कितना हो गया 64 और 6 70,
10 80 मतलब 80 गुने 2, 80 गुने 2, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ गया, इसका आंसर आ गया। देखिए कितना आसानी से इसको हम सॉल्व कर लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। आइए अब हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दवा का एक कैप्सूल। तो दवा का एक कैप्सूल फिगर आप लोगों के सामने दिया हुआ है, एक बेलन के आकार का है। कैसा है, एक बेलन के आकार का भी है, ठीक है, जिनके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। देखिए दोनों सिरों पर क्या लगा है, अर्धगोला लगा है। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा लेकिन अर्धगोला देखिए यहाँ हम दिखा देते। देखिए दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोला है। तो इस तरह करके इस तरह कर दीजिए, इसको इधर बन गया अर्धगोला। ये पूरा अर्धगोला बना है। देखिए इसको भी अर्धगोला लगा हुआ है, इसको भी इस तरह कर दिया अच्छा से, थोड़ा इधर भी लगा दीजिए अर्धगोला। दोनों सिरों पर क्या लगा, अर्धगोला लगा है। अब हो रहा है दोनों सिरों पे अर्धगोला लगा है, तो इसके पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14, और क्या दिया है, व्यास दिया है 5। व्यास क्या दिया है, 5 दिया है। अगर व्यास 5 दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 2.5। मतलब केंद्र बिंदु है, मान लीजिए अर्धगोला का केंद्र है, इसका यहाँ से यहाँ की त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 5, सॉरी 2.5, कितना हो जाएगा 2.5, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका यार यहाँ से कितना हो जाएगा 2.5, आर क्या हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, 2πr/h, 2πr/h। उसके बाद क्या होता है, अर्धगोले का हम लोग अभी जानते हैं, गोले का क्या हुआ, अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखे थे 4πr², तो गोले का क्या हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे का निकालना है। तो बेलन का होता है 2πr/h और अर्धगोला का क्या आता है 2πr²। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पाए हमको मिल जाएगा, आर भी हमको मिल गया, आर भी मिल गया, हमको एच निकालना है। तो एच कैसे निकालेंगे, देखिए पूरे का लंबाई इसका है 14.14, कितना दिया है 14, मतलब इस पूरे का लंबाई 14 दिया है। हमको बेलन का निकालना है, सिर्फ बेलन का ऊंचाई निकालना है, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई निकालना है, बेलन का लिख दीजिए, की अच्छा नहीं लगता है, बेलन का ऊंचाई। तो कितना हो जाएगा, पूरा है 14, और देखिए 2.5 इधर और 2.5 इधर, मतलब कितना 5 घटा दीजिए, तो 14 में 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, देखिए 2.5 से त्रिज्या है, कितना है त्रिज्या। तो जो अर्धगोला का त्रिज्या जो होता है वो देखिए अर्धगोला का यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ अर्धगोला को काट देंगे, इधर यहाँ इसको काट देंगे, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का बेलन बच जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या बच जाएगा, बेलन बच जाएगा। देखिए इतना भाग का निकालना है, इतना भाग का ऊंचाई निकालना है। तो अर्धगोला पर आरोपित त्रिज्या हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताए थे कि ऊंचाई का भी काम कर लेगा। देखिए यहाँ, तो यहाँ से यहाँ अगर त्रिज्या है तो ये यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या हो जाएगा। देखिए इधर वाले भाग को भी हम क्या सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आर कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आर कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2.5 और ये 2.5 खत्म हो गया, तो कितना बच गया, अब सिर्फ निकालना है। तो 14 में 5 चला, कितना बचा, 9 बच जाएगा। जो 9 बच जाएगा तो 9 मेरा क्या निकल गया, ऊंचाई निकल गया। तो 9 मिलीमीटर क्या निकल गया, मेरा ऊंचाई निकल गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो निकाल दीजिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बहुत आसान से हम निकाल देते हैं। क्या निकालना है, कैप्सूल का, थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही ना बोला है कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बहुत आसान से हम इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि बेलन का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। तो 2πr/h, उसके बाद क्या, 2 ठो अर्धगोला है, तो 2 गुने 2 अर्धगोला है, तो 2πr² हो गया। देखिए क्या किए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों अर्धगोला, तो ये पूरा संपूर्ण कैप्सूल का निकल जाएगा। तो निकाल दीजिए। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ सकता है, हम देख रहे हैं 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, तो कॉमन लीजिए, 2πr कॉमन ले लिए तो बच गया h, और यहाँ 2πr कॉमन ले गया तो बच गया क्या, 2r, एन बच गया। ठीक है, 2 निकल गया, मान लीजिए 2πr, तो
तो यहाँ भी 2πr, तो एक r यहाँ बच गया और ये 2 यहाँ बच गया, तो हो गया 2 का 2 लिखे 22/7 का 22/7, r मेरा हो गया 2.5, h मेरा कितना होगा 9 और 2 का 2, r कितना होगा 2.5। अब ले आइए, देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, तो कितना हो गया 22 दूनी 44, ये कहीं से कट रहा है, हाँ 2 पचे 10, 5 से कट रहा है, अब कहीं कट रहा है और कहीं नहीं कट रहा है, तो अभी यही कर देते हैं 22 गुने 25/7 गुने 5 कर देते हैं। और इधर मेरा क्या है, इधर मेरा है 9 का 9 रहने देते हैं, 2.5 दूनी कितना हो गया 5 हो गया, तो हो गया मेरा 22 गुने 25/7 गुने 5 गुना 9 और 5 कितना हुआ 14 हो गया, 7 दूनी कितना हो गया 14, 5 पचा कितना हो गया 25। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 22 पचे 110, 110 गुने 2 तो 220, कितना गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर, क्या गया इसका आंसर आ गया। पूरा कैप्सूल का क्या निकल गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल हम आप लोगों के सामने फिर हम 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसलिए आप शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।